अपने मकान को सीलन से कैसे बचाएं। मकान बनाते समय हम कुछ जल्दी अपना भराव कर देते हैं। हम सोचते नहीं हैं हम कैसा भराव कर रहे हैं और अपना मकान का पूरा भराव कर देते हैं। आप ये देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये भराव क्या हुआ है। ये लगभग इसे 6-7 महीने इस मकान को बने हुए हो गए हैं। 6-7 महीने बनने के बाद में इन्होंने अभी लिंटल भी नहीं डलवाया है, पूरा बनाकर छोड़ दिया है इन्होंने। ऐसे नहीं, ये मकान बना के इसलिए छोड़ा है कि जो मिट्टी का कम्पैक्शन है, जो इन्होंने भराव कराया है मकान में, वो पूरा फुली हो जाए, यानी उसका कम्पैक्ट अच्छे से इस मिट्टी का हो जाए। आप ये देख रहे हैं शुरू से और ये लास्ट तक का फाउंडेशन का एरिया है। ये लास्ट तक का फाउंडेशन का एरिया है। सभी कमरों में इन्होंने मिट्टी का भराव करा दिया है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम मिट्टी का भराव भी अच्छा कराते हैं, फाउंडेशन भी अच्छे से हम बनवाते हैं, सीलन से बचने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। फिर भी क्या होता है, मकान बनने के बाद में सीलन हमारे मकान को जकड़ ही लेती है। तो हम इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि सीलन से अपने मकान को कैसे बचाएं। सीलन एक वायरस का काम करती है, एक बीमारी का काम करती है मकान के लिए, जो उसकी फाउंडेशन को बिल्कुल डैमेज कर देती है। अगर हम प्लास्टर कराते हैं तो प्लास्टर भी सीलन की वजह से छुट कर गिरने लगता है, बेकार हो जाता है। पूरी जितनी दीवारें चारों तरफ की होती हैं वो सीलन की वजह से अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत को खो देती हैं। मकान बनने के बाद में मकान में अगर सीलन की शिकायत आती है तो जितनी फाउंडेशन की या वॉल की या प्लास्टर की जितनी भी ताकत होती है वो सीलन की वजह से कम हो जाती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे मकान में सीलन ही नहीं आए। कुछ लोग होते हैं केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। जितनी आउट ऑफ वॉल होती हैं, यानी जो बाहर की दीवारें होती हैं, उनमें केमिकल का हम यूज़ करते हैं जिससे कि सीलन हमारे मकान तक आ नहीं पाए। फिर भी क्या होता है, सीलन हमारे मकान को जकड़ ही लेती है। डीपीसी का भी यूज़ करते हैं, केमिकल का भी यूज़ करते हैं, बिटुमिन का भी यूज़ करते हैं, पॉलीथीन का भी यूज़ करते हैं, बीम भी हम अच्छे से डालते हैं, उस पर बिटुमिन का भी यूज़ करते हैं, पॉलीथीन का भी यूज़ करते हैं। तरह तरह के हम पार्ट यूज करते हैं। फिर भी सीलन हमारे मकान में फाउंडेशन के माध्यम से घर में प्रवेश कर जाती है। अब इन्होंने बहुत टाइम हो गया ये बना हुआ छोड़ दिया। इन्होंने इसलिए छोड़ दिया है कि मिट्टी का कंपैक्शन अच्छे से हो जाए, जिससे कि सीलन नहीं आए। जब मिट्टी का कंपैक्शन अच्छे से हो जाएगा तो सीलन नहीं आएगी। उन्होंने इसलिए ये छोड़ दिया है। अब उनका कहना है कि हम 6-7 महीने के बाद हम इस पर लिंटर डलवा देंगे तो ये मिट्टी बैठ जाएगी। बरसात का पानी जितना है वो इसमें सब में भर जाता है चारों तरफ। बरसात का पानी भरने के बाद भी मिट्टी अच्छे से कंपैक्ट हो जाती है, जिससे कि सीलन की शिकायत बहुत कम आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जहाँ 1 साल के लिए 2 साल के बना छोड़ दोगे तब भी अगर सीलन होगी तब भी आ सकती है। कभी आपने देखा होगा मकान तालाब के पास में या मकान के पास में खेत खाली होते हैं, उसमें पानी भरा हुआ रहता है, फिर भी हमारे मकान में सीलन नहीं आती है। ऐसा वो लोग क्या करते हैं कि सीलन उनके मकान तक नहीं पहुंच पाती, अंदर नहीं पहुंच पाती। ऐसा तो है नहीं है कि वो केमिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हम सीलन से बच सकते हैं। आइए इस वीडियो में इस जानकारी को जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने मकान बनाते हैं, इतना सारा पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद में अगर सीलन हमारे मकान में आ जाता है तो बहुत अफसोस होता है कि हमने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम इसमें वेस्ट किया, इतना अच्छा मटेरियल हमने यूज़ किया, फिर भी सीलन आ गई। तो जब सीलन एक बार आ जाती है तो वो ख़त्म नहीं होती है। हम चाहे केमिकल का यूज़ करते हैं, प्लास्टर में भी यूज़ करते हैं, मिक्सचर में भी यूज़ करते हैं, फर्श डलवाते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं केमिकल का, फिर भी वो सीलन जकड़ ही लेती है। तो सीलन का एक मूल उपाय है जो आपको अपनाना चाहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से सारे कमरों को मैंने आपको दिखा दिया है कि पूरा 6 महीने से ये खाली पड़ा है, एक बवंडर की तरह पड़ा है, यानी खाली जगह पड़ी रहती है, इस तरह से ये पड़ा हुआ है। इन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि कंपैक्ट अच्छे से हो जाए। लेकिन एक रीज़न और भी है। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो भराव कर रहे हैं वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए।
कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं हम कि उसमें पानी छोड़ देते हैं, वो मिट्टी गीली हो जाती है और फिर भी उसकी सीलन ख़त्म नहीं होती है, बहुत टाइम तक सीलन रहती है। उसका वाष्पीकरण होता है, गर्मी की वजह से होता है, तो वो सारे कमरों में डिवाइड हो जाती है, यानी स्प्लिट कर देती है सीलन को। एक मिट्टी का रीज़न भी है। अगर हम सही मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो सीलन नहीं आएगी। हमें सबसे मेन पर्पज़ ये है कि हमें सैंडी सॉइल का उपयोग हमें करना चाहिए। अगर आप सैंडी सॉइल का इस्तेमाल करते हैं मकान में भराव के लिए, तो आपके मकान में सीलन बिल्कुल भी नहीं आएगी, 1% भी आपके मकान में सीलन नहीं आएगी। चाहे आपके मकान के पास में तालाब हो, खाली खेत हो या उसमें पानी भी भरा हुआ हो, तब भी आपके मकान में सीलन नहीं आएगी। सैंडी सॉइल का पर्पज़ ये होता है कि अगर हम उसमें पानी भी भर देते हैं तो जो पानी होता है, पानी ऊपरी सतह से लेकर वो नीचे तक ग्राउंड में स्प्रेड हो जाता है, जिससे सीलन नहीं आती है। सीलन वहीं तक रहेगी जहाँ तक उसका वाटर लेवल रहेगा। अगर वाटर लेवल उसका ऊपर नीचे होता है तो सीलन भी ऊपर नीचे रहेगी। एग्जाम्पल के आधार पे हम देखें कि बरसात के समय में अगर तुम्हारे तालाब में पानी भरा हुआ ज़्यादा है तो उसका जो सीलन का जो पर्पस होगा, सीलन का जो रेशियो होगा, वो ऊपर डाउन अप डाउन होता रहेगा। वैसे ही ये सैंडी सॉइल का एक रीज़न है, ये पानी को ऑब्जर्व करता है और स्पीड करता है ग्राउंड लेवल में। आपने कभी देखा होगा, हम रोड डालते हैं, हाईवे रोड हो, जो हम हाईवे रोड डालते हैं तो वो कभी भी रोड के पास की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो मिट्टी उस रोड के लिए उपयोग नहीं होती है। वो कहीं बाहर से मिट्टी लाते हैं, दूसरी जगह से मिट्टी लाते हैं, और वो मिट्टी कैसी होती है? सैंडी सॉइल होती है। सैंडी सॉइल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सड़क के पास में यानी रोड के पास में जो मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें पता है कि मिट्टी जल्दी डैमेज कर सकती है रोड को, लेकिन सैंडी सॉइल कभी भी डैमेज नहीं करती है। उसे पानी भी डालते हैं तो ऊपरी सबसे ऊपरी लेयर से होते हुए स्प्रेड हो जाता है ग्राउंड लेवल में। अगर हम दूसरी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपरी लेयर तो कम्पैक्ट हो जाएगी, पर अंदर का जो लेयर होता है वो कम्पैक्ट नहीं हो पाएगी। तो हमें भी अपना भराव, अपने मकान का भराव करना होता है तो हमें सैंडी सॉइल का ही उपयोग करना चाहिए। डीपीसी का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ब्यूमेन का भी इस्तेमाल करते हैं, डीपीसी के ऊपर भी पॉलीथीन का, केमिकल का, लेकिन इन सभी के साथ साथ हमें भराव के लिए सैंडी सॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए। सैंडी सॉइल का इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ दिन के लिए उसे खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे कि बरसात का जो मौसम होता है मिट्टी उससे कम्पैक्ट हो जाए। जब कम्पैक्ट मिट्टी हो जाती है तो आपका सीलन का जो चांस होता है वो 1% क्या 99% बहुत कम हो जाता है, जिससे कि आपने जो मकान बनाया है, प्लास्टर, वॉल, फ्लोर जो आपका बेकार ना हो। हम मकान में बहुत सारी वस्तुएं रखते हैं, वो उससे प्रभावित ना हो। तो ये आप जब भी मकान बनाएं तो आप सैंडी सॉइल का ही इस्तेमाल करें। उसमें 99% सीलन के नहीं होते, 1% सीलन का होता है, बाकी 99% सीलन का नहीं होता है।